स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का ज्ञान की गंगा में। आज हम पढ़ेंगे विश्व की घास भूमियाँ, ग्रास लैंड्स इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों हम लोग को थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेनी पड़ेगी कि जब हम पढ़ेंगे कि कौन सा ग्रास लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है। उससे पहले दोस्तों हम लोग को एक जानकारी लेनी पड़ेगी कि कुल कितने महाद्वीप हैं और कौन कौन सा महाद्वीप कहाँ पे पड़ता है, थोड़ा सा हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो टोटल आपका 7 कंटिनेंट है। ये वाला जो कंटिनेंट है वो आपको एशिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और नीचे में आपको अंटार्कटिका है, ये हो गया अंटार्कटिका, इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं। यानी कि ये 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा है, इससे ऊपर और इससे नीचे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में जो क्षेत्र होगा वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। यानी कि विषुवत रेखा, ये रेखा जो है विषुवत रेखा है, या इसको हम इक्वेटर कहेंगे या भूमध्य रेखा बोलेंगे। यहाँ से जितना दूरी बढ़ेगा उतना ज़्यादा गर्मी कम होगी, ठीक है। तो इस सेक्शन में जो होगा सबसे ज़्यादा गर्मी, वहीं अगर बात करते हैं और विषुवत रेखा से नीचे आपका विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री नीचे आपका कर्क रेखा होता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री ऊपर जो होता है नॉर्थ में आपका विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जो होता है नॉर्थ में वो कर्क होता है, और नीचे में आपको मकर रेखा होता है, ठीक है। ये टोटल आपका कंटिनेंट ये हो गया। अब दोस्तों एक चीज़ हम देख लेते हैं कि ये जो बीच का एरिया होता है इसको टोराइड जोन कहते हैं या उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ये बीच का जो एरिया होता है इसको टोराइड जोन या उष्णकटिबंधीय कहते हैं, ठीक है। टोराइड जोन या उष्णकटिबंधीय, ठीक है। और विषुवत रेखा से जितना ज़्यादा होगा दूरी होगा उतना ज़्यादा ठंडा एरिया होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम फ्रिजिड जोन, शीत कटिबंध कहते हैं, ठीक है। फ्रिजिड जोन, ठीक है ना, शीत कटिबंधीय हो गया। ये नीचे में भी सेम उसी टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ उष्ण और शीत के बीच में कौन सा होगा, तो उष्ण और शीत के बीच में जो होगा वो टेम्परेट जोन, ठीक है। अब टेम्परेट जोन का क्या होता है, ठीक है ना, शीतोष्ण होता है, शीतोष्ण कटिबंध। अब ये हम इसलिए जाने हैं ना, इसलिए हम ये चीज़ को जाने हैं, यहाँ पे भी आपका ये भी जो होगा वो टेम्परेट जोन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा आपका FZ फ्रिजिड जोन हो जाएगा। अब ये इसलिए जाने हैं, अब ये चीज़ हम इसलिए जाने हैं क्योंकि होगा क्या कि हम जब घास का मैदान जब पढ़ेंगे, घास भूमियाँ जब पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ये किस टाइप का जोन है, ठीक है ना। यानी कि बोल देगा कि अगर नॉर्थ अमेरिका या एशिया या कहीं भी आपका बोल देगा कि ये किस टाइप का जोन है, तो हम पहले से जाने रहेंगे शीतोष्ण क्या होता है, शीत क्या होता है, उष्ण क्या होता है, तभी तो उसका सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम कुछ को यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, कुछ आपको घास की भूमियाँ यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे जो घास की भूमि होगी, एक पेयरी घास की भूमि होती है, पेयरीज, ठीक है ना, पेयरीज या पेयरी होती है, जो कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा के आसपास ये पाई जाती है, ठीक है, कनाडा के आसपास। वहीं हम नीचे की बात करें तो इसके नीचे में आपको यहाँ पे पड़ता है अर्जेंटीना के आसपास, कौन सा, तो अर्जेंटीना के आसपास आपको पंपास पड़ता है, पंपास, ठीक है। ओके है, आगे देखते हैं दोस्तों।
तो एक और हमको पड़ता है वेनेजुएला के पास लानोज, ठीक है, वेनेजुएला यहाँ पे है, यहाँ पे आपको पड़ेगा लानोज, लानोज वेनेजुएला के पास लानोज, लानोज लानोज वेनेजुएला के पास पड़ेगा। वहीं हम देखेंगे कि आपको वेल्ड कहाँ पड़ता है, तो वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका में वेल्ड पड़ता है, ठीक है, वेल्ड, वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका में पड़ता है। वहीं बात करें डाउन, डाउन आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डाउन यहाँ पे बात करते हैं तो डाउन आपको ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। वहीं बात करते हैं कैंटरबर्ग, कैंटरबेरी, कैंटरबेरी कहाँ पड़ता है, तो न्यूजीलैंड में पड़ता है, कैंटरबेरी न्यूजीलैंड, कैंटरबेरी आपका न्यूजीलैंड में पड़ता है। वहीं बात करेंगे दोस्तों, आपको यूक्रेन और एशिया के बॉर्डर पे एक पड़ता है यूरेशिया में, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। यूक्रेन और एशिया के बॉर्डर पे जो पड़ता है उसको स्टेपी कहते हैं, स्टेपी आपको यूक्रेन और एशिया के बॉर्डर पे पड़ता है। वहीं आगे देखेंगे पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पड़ता है, तो हंगरी में पड़ता है, यहाँ पे आपको पुस्ताज पड़ता है, ठीक है ना, पुस्ताज, पुस्ताज घास का मैदान पड़ता है, घास भूमि कहाँ पड़ता है, तो आपको हंगरी में, पुस्ताज, ठीक है, तो ये आपको हंगरी में पड़ता है। वहीं बात करें आपको एक श्रीलंका में पड़ता है पटाना, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है, ये आपका हो गया पटाना, श्रीलंका में पटाना हो जाता है आपका। वहीं ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे पाकलैंड पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और सेंट्रल एशिया यानी कि ये सब जो एरिया होगा, ये सब जो एरिया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लेकर आपको क्या हो जाता है, पाकलैंड, पार्क लैंड, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, लानोज हमने देख लिया है। अब एक और होता है कंपोज, कंपोज कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे कंपोज आपका हो जाता है। वहीं बात करें कि नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका में कौन सा हो जाता है, तो स्वाना, नॉर्थ सेंट्रल अफ्रीका यानी कि अफ्रीका है तो नॉर्थ और सेंट्रल अफ्रीका लेकर आपको कौन सा हो जाएगा, तो सवाना, सवाना, नॉर्थ सवाना, सवाना एशिया में भी कुछ जगह पाया जाता है सवाना, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या पाया जाता है, ये दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण और पूर्व एशिया में आपको इधर के आसपास कौन सा मैदान पाया जाएगा, तो इधर के आसपास में जो मैदान पाया जाएगा उसका नाम है पैडंग, 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 ठीक है। तो ये चीज़ होगी दोस्तों। अब टोटल जो होता है, अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, लूसेंट के क्वेश्चन पे अब चलते हैं दोस्तों। चलिए आता है क्वेश्चन कि कनाडा के मध्य कनाडा के मध्य कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो कनाडा के मध्य में जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरी। अब अभी हमने पढ़ा था कि पेरी कहाँ पे होता है, तो पेरी आपको नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के आसपास, तो ये आपका हो जाएगा पेरी। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा होता है, तो डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में। वहीं बात करें दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं, तो दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के आसपास एक घास का मैदान था उसको क्या बोल रहे थे, पंपास, पंपास इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है,
तो दक्षिण अफ्रीका में बात करें तो वेल्ड, हमने पीछे पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास भूमि था, तो वेल्ड था। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण जो घास स्थल हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं, तो प्रेयरी। ठीक है, शीतोष्ण यानी कि शीत भी है और उष्ण भी, यानी कि कुछ ठंडा गर्म दोनों पाया जाता है। सामान्य घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। वहीं बात करें पैडंग, पैडंग कहाँ है, तो हमने अभी देखा था कि दक्षिण पूर्व एशिया में, ये पैडंग है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया में पैडंग पाया जाता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। पटाना नामक उच्च कटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं, तो ये आपको श्रीलंका में पाए जाते हैं। हमने अभी देखा था, ये है श्रीलंका। आगे देखते हैं, तो वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो वेनेजुएला में जो घास का मैदान है उसको क्या कहा जाता है, तो हमने भी देखा था लानोज कहा जाता है। आगे देखते हैं, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ब्राज़ील के आसपास का है। ठीक है, तो ब्राज़ील के आसपास का हमने अभी देखा था किस नाम से, तो कैंपोज के नाम से जाना जाता है। कैंपोस दिया है, कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको कैंपोज है जो उष्णकटिबंधीय है, और दूसरा आपको कौन सा है, तो सवाना है। ठीक है, बाकी आपको पंपास अर्जेंटीना में है, आपको उष्णकटिबंधीय नहीं है, यानी कि दूरी बढ़ जा रहा है आपको विषुवत रेखा से, तो ये उष्णकटिबंधीय नहीं है। वहीं सवाना की बात करें तो उष्णकटिबंधीय है, और स्टेपी की बात करें तो बहुत ही दूरी बढ़ जा रहा है आपको विषुवत रेखा से, इसलिए उष्णकटिबंधीय नहीं होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, तो आपको वेल्ड विषुवत रेखा से ज़्यादा दूर पड़ जाता है। प्रेयरी भी आपको विषुवत रेखा से ज़्यादा दूर पड़ जाता है। स्टेपी भी विषुवत रेखा से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। लानोज मिला जुला कर लगभग विषुवत रेखा से सबसे करीब है, इसलिए उष्णकटिबंधीय लानोज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंध में आपको ऑप्शन में है सवाना, कैंपोज, वेल्ड और लानोज। तो शीतोष्ण आपको वेल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि उष्ण और शीत दोनों हो, तो आपको लानोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी सवाना जो है उष्णकटिबंधीय हो जाएगी। वहीं कैंपोज की बात करें तो ये भी विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो ये भी गर्म रहेगा, और लानोज भी गर्म रहेगा। वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो वेल्ड आपको जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है। अभी हमने ऊपर देखा है, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। वहीं आगे देखते हैं दोस्तों, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, तो हम पीछे देखते हैं कि पंपास आपका कहाँ पे था, तो पंपास था आपको पंपास अर्जेंटीना में, और स्टेपी कहाँ पे था, तो स्टेपी आपको था, ये आपको था यूरेशिया में। ठीक है ना, तो ये किस श्रेणी में आते हैं पंपास, तो ये सब मध्य अक्षांशीय घास भूमि है। ठीक है ना, मध्य अक्षांशीय घास भूमि। आगे देखते हैं दोस्तों, सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमिलित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सही है, अर्जेंटीना, ये आपका दक्षिण अफ्रीका वेल्ड सही है, ये सही है आपका दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया डाउन सही है, अर्जेंटीना पंपास सही है। ब्राज़ील में आपको लानोज नहीं होगा। लानोज कहाँ पे होगा, तो वेनेजुएला में होगा लानोज। ठीक है, और ब्राज़ील में कौन सा होगा, तो ब्राज़ील में कैंपोज होगा। ब्राज़ील में कैंपोज, तो ये गलत है, यानी कि ये आपका आंसर करेक्ट आंसर है। सुमिलित नहीं है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड बहुत बढ़िया,
ये न्यूजीलैंड में है। वहीं पॉकलैंड की बात करें तो ब्राज़ील में, ठीक है। पॉकलैंड की बात करें तो ब्राज़ील में नहीं है। ये पॉकलैंड कहाँ कहाँ है तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों में पाया जाता है। वहीं वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। लानोज वेनेजुएला, बहुत बढ़िया, सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। वहीं बात करेंगे सही सुमिलित है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, सही है। कैंपास ब्राज़ील, वहीं कैंपास का बात करें ब्राज़ील, सही है। पॉकलैंड अफ्रीका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इसमें सारा का सारा सही हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। वहीं बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व के कुल भूभाग के कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने पे तो 1/5 पे। घास भूमि कितने पे 1/5 पे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो इस यहाँ पे मैचिंग कराना है। तो पंपास कहाँ पे पाया जाता है? तो पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में। पंपास की बात करें तो अर्जेंटीना, यानी कि डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी की बात करें तो स्टेपी कहाँ पाया जाता है? यूरेशिया। एंड पेरी की बात करें तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये आंसर नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें ठीक है, अब इसको भी सम्मिलित करना है। 21 नंबर का क्वेश्चन, लानोज कहाँ पे पाया जाता है? तो लानोज पाया जाता है आपको वेनेजुएला में। वहीं बात करें स्टेपी कहाँ पे? यूरेशिया में। ये आपको यूरोप भी दे सकता है, कोई बात नहीं है। पेरीज कहाँ पाया जाता है? तो नॉर्थ अमेरिका। और वेल्ड आपको पाया जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसमें चला जाएगा, ठीक है। यानी कि लानोज दक्षिणी अमेरिका ले लिया है, कोई बात नहीं है। ये आपको वेनेजुएला कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। स्टेपी जो है यूरोप में पड़ता है। पेरिस जो है उत्तरी अमेरिका में। और वेल्ड साउथ अफ्रीका में। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वेल्ड किसको कहा जाता है। तो वेल्ड आपको साउथ अफ्रीका के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है। लानोज कहाँ के स्थल को कहा जाता है? तो लानोज एक हम लोग पढ़ा है कंपोज और लानोज, ठीक है ना। तो लानोज जो था वेनेजुएला और कंपोज तो जो था वो ब्राज़ील का था, ठीक है। तो आपका हाँ दोस्तों, एक और चीज़ हम देखेंगे कि वेनेजुएला जो है युगाना के आसपास का क्षेत्र है। तो इसमें युगाना भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। युगाना निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो पंपास कहाँ पे है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि पंपास आपको कहाँ पे पड़ेगा? अर्जेंटीना में पड़ेगा, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों। आगे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन करते हैं दोस्तों। स्टेपी हम लोगों ने पहले में पढ़ा था कि स्टेपी कहाँ पाया जाता है। तो स्टेपी आपको यूरोप में भी पाया जाता है और एशिया में पाया जाता है। यूरेशिया कहा जाता है, लेकिन बहुत जगह अगर यूरोप आएगा तो यूरोप भी सही होगा, और एशिया आएगा तो एशिया भी सही होगा, यूरेशिया आएगा तो यूरेशिया भी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि पुस्ताज कहाँ पाया जाता है? तो हंगरी में पाया जाता है। पुस्ताज आपका कहाँ पाया जाएगा? तो हंगरी में पाया जाएगा। ये हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ देखते हैं प्रेरी कहाँ पाया जाएगा? तो प्रेरी आपको कनाडा के मध्य में पाया जाता है, ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाएगा। वहीं बात करते हैं अर्जेंटीना के आसपास कौन सा पाया जाता है? तो पंपास पाया जाता है। यहाँ पे पंपास जो है वो अर्जेंटीना के आसपास पाया जाता है। वहीं बात करें लानोज कहाँ पाया जाता है? तो लानोज आपको वेनेजुएला में लानोज पाया जाता है, ठीक है। वेनेजुएला में लानोज पाया जाता है। वहीं अगर ब्राज़ील में बात करें तो ब्राज़ील में कौन सा पाया जाता है? तो कैम्बोज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, वेल्ड कहाँ पड़ता है? तो साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पाकलैंड कहाँ पड़ता है? तो पाकलैंड आपको कहाँ कहाँ पड़ेगा?
तो पाकलैंड आपको अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह पाकलैंड पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पटाना। पटाना कहाँ पड़ता है, यहाँ पे ए होगा। पटाना कहाँ पड़ता है, तो पटाना आपको श्रीलंका में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों पैडंग। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि पैडंग कहाँ पाया जाता है। ठीक है, पैडंग पैडंग कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, ये पैडंग पाया जाता है। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने सारा चीज़ देख लिया दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है, तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है,